हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां। तो एक मॉडल पेपर करते हैं रोज़ाना इस समय हम। तो 50 क्वेश्चंस हैं वो हम कवर करेंगे 10 मिनट में। तो जो भी आपका स्कोर रहता है 10 मिनट में जितने भी क्वेश्चंस आप सही कर सकते हैं, आप कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए कि कितने क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों ने सही किए हैं। इस तरह की रोज़ाना अगर आप टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो इस बटन पे ओके कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। और पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से आपको मिल जाएगी, जहाँ से आप रिविजन कर सकते हैं इस वीडियो का पीडीएफ लेके। चलिए तो फटाफट एक बार लाइक शेयर कीजिए और करते हैं शुरुआत। पहला है कि संविधान का निर्माण कार्य है वो कब संपन्न हुआ था। तो संविधान का निर्माण कार्य जो है वो कब संपन्न हो गया था, तो इनमें से तो कोई ऑप्शन नहीं है। 26 नवंबर 1949, तो डी कर देंगे, इनमें से कोई भी नहीं है। जो सही आंसर है वो आप कमेंट करके बताइए कि क्या डेट रही थी। मैंने बोल भी दिया है लेकिन फिर भी आप कमेंट करके बता दीजिए। अगला है कि संविधान के कुल कितने अनुच्छेद हैं जो मौलिक अधिकारों से संबंधित है। तो अनुच्छेद 12 से लेकर 36 तक, ठीक है, 35 तक। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, कितने अनुच्छेद है? 23 अनुच्छेद हैं, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अच्छा, राजस्थान में किन दो शहरों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की गई है? तो जयपुर और जोधपुर में। जयपुर और जोधपुर में दो में है, तो डी आपका ठीक है। चले, किसी निश्चित व्यक्ति, निश्चित घटना या कर्म के लिए प्रयुक्त होने वाला सर्वनाम कौन सा है? किसी भी निश्चित व्यक्ति या घटना वस्तु के लिए निश्चयवाचक सर्वनाम करते हैं, यानी बी आपका ठीक है। चलिए, इंडिफेक्ट 2011 क्या है? भी इंडिफेक्ट 2011 क्या है? ये 12 से 18 फरवरी 2011 को जो छठा विश्व डाक टिकट प्रदर्शनी हुई थी उसे कहते हैं, एक आपका ठीक है। मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी योजना कब से लागू हुई थी? तो 2011 से हो गई थी, 20 जनवरी 2011 से, बी आपका ठीक है। अगला है कि राष्ट्रीय दशहरा मेले का आयोजन है वो किस जिले में किया जाता है? तो दशहरा मेले का आयोजन है वो कोटा का प्रसिद्ध है। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन आप बता दीजिए कि किस शासक के शासनकाल में ये शुरू हुआ था? बी आपका ठीक है। अगला है कि पन्नाधाय जीवन अमृत योजना कब और किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? पन्नाधाय जीवन अमृत योजना की शुरुआत हुई थी 14 अगस्त 2006 से। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC जो है, इन्होंने इसकी शुरुआत की थी। निम्न में से किस योजना का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति जनजाति की निर्धनता और मुक्त कराए बंधुआ मजदूरी के लिए निःशुल्क मकान उपलब्ध करवाना है? और ये इंदिरा आवास योजना के तहत हुआ था, यानी एक आपका ठीक है। अगला है कि विश्व बैंक के ने राज्य की किस परियोजना के लिए 2254 करोड़ रुपए का निर्णय लिया है? तो राजस्थान आजीविका परियोजना है, जल क्षेत्र पुनरुद्धार योजना है, ग्रामीण सड़क परियोजना है, यानी वर्णित सभी योजनाएं हैं, तीनों ही योजनाएं हैं। तो इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट आपको चीज याद रखने की, इन योजनाओं को वित्तीय सहायता किससे प्राप्त है? तो विश्व बैंक से। वरहित राजस्थान की राजधानी कौन सी रही थी? वरहित राजस्थान बना था चौथा चरण, यानी जयपुर है वो इसकी राजधानी थी। चलिए, मैं अपना काम स्वयं करता हूँ रेखा के संबंध में सर्वनाम कौन सा है? स्वयं करता हूँ यानी निजवाचक सर्वनाम है। और अगला है कि राज्य प्रशासन का प्रमुख कौन होता है? भी राज्य प्रशासन का प्रमुख कौन होता है? तो राज्य से प्रशासन का राजनीतिक प्रमुख है वो मुख्यमंत्री, संवैधानिक प्रमुख है वो राज्यपाल है। आयोजन प्रशासन का प्रमुख दायित्व क्या है? भी तो आयोजन प्रशासन का मुख्य दायित्व क्या होता है? ठीक है, तो राज्य की जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं उनका निरूपण करना, निगरानी करना और उनका मूल्यांकन करना है। राजस्थान का 32वां जिला कौन सा बना था? तो 32वां जिला करौली है। कब बना था ये कमेंट करके आप बताएंगे। तहसील मुख्यालय पर द्वितीय श्रेणी के कार्यपालक दंड नायक के रूप में काम लिया जाता है, किसे? तहसीलदार का, तहसीलदार यानी एक आपका ठीक है। वर्तमान में राजस्थान में कुल कितनी तहसीलें हैं? तो 352। और अगला है कि प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण हेतु सलाह देने के लिए किस समिति का गठन किया गया है? तो कौन सी समिति? बलवंत राय मेहता समिति। सत्ता के विकेंद्रीकरण यानी पंचायती राज व्यवस्था, तो श्री बलवंत राय मेहता समिति, एक आपका ठीक है। अगला कि पंचायती राज संस्था का चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु है वो कितनी होनी चाहिए? तो चुनाव लड़ने के लिए कम से कम 21 वर्ष, यानी बी आपका ठीक है। और किस क्रमांक में उत्तम पुरुष का उदाहरण नहीं है? तो इसमें से उत्तम पुरुष का उदाहरण कौन सा नहीं आता तूने? ठीक है, मैं, हमको, मुझे तो है। अगला है कि राजस्थान में तस्त्री नुमा बेसिन में बसा हुआ से नगर कौन सा है? तो तस्त्री नुमा बेसिन में बसा हुआ है उदयपुर, यानी एक आपका ठीक है। चलिए, अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक ऊंचाई और चौड़ाई है वो किस क्षेत्र में है? तो दक्षिणी पश्चिमी अरावली में जो है उसकी ऊंचाई और चौड़ाई जो है वो सबसे ज्यादा है। जल में किसकी अधिकता से मिट्टी है वो क्षारीय हो जाती है? तो सोडियम क्लोराइड की मात्रा ज़्यादा होने से, सोडियम क्लोराइड की मात्रा ज़्यादा होने से। राजस्थान में सबसे अधिक आरक्षित वन क्षेत्र है वो किस जिले में है? सर्वाधिक आरक्षित वन क्षेत्र है वो उदयपुर चित्तौड़गढ़ में।
उदयपुर चित्तौड़गढ़ में, यानी बी आपका ठीक है। और निम्नलिखित में से जरीब के द्वारा भूमापन कौन सी व्यक्तिगत भूल नहीं है? तो फीते की अशुद्ध लंबाई व्यक्तिगत भूल नहीं है, यानी डी आपका ठीक है। चलिए, राजस्थान में कपास उत्पादन का महत्वपूर्ण जिला कौन सा है? कपास का उत्पादन सर्वाधिक है वो गंगानगर के और हनुमानगढ़ जिले में, उत्तरी राजस्थान में ज़्यादा होता है। चलिए, चेन सर्वे को हम और किस नाम से जानते हैं? चेन सर्वे को आप ट्राइंगलेशन सर्वे भी कह सकते हैं, यानी एक आपका ठीक है। किसने राजरूपे की भूमिका में डिंगल को राजस्थानी भाषा कहा था? तो रामकरण अशोका जी ने, यानी सी आपका ठीक है। अगला कि महाराणा कुंभा के द्वारा रचित 4 नाटकों में कीर्ति स्तंभ लेख के अनुसार किस भाषा का प्रयोग किया गया है? तो मेवाड़ी भाषा का, एक आपका ठीक है। अगला कि सोंडवाटी, पाटवी, रतलामी, उमटवादी आदि मुख्य उपबोलियां हैं। किसकी उपबोली आती है? तो मालवी की उपबोली, और मालवी राजस्थान में बोली जाती है, खासतौर से झालावाड़ एरिया और प्रतापगढ़ का क्षेत्र, थोड़ा सा कहें तो कोटा वाला एरिया भी शामिल हो जाता है इसमें। चलिए, वह लोक देवता जिसने गोगा जी की भांति नागों के देवता के रूप में प्रसिद्धि है? तो नागों के देवता के रूप में गोगा जी के अलावा तेजा जी हैं, एक आपका ठीक है। अगला कि राजपूत राजाओं के समय कौन सा धर्म सर्वाधिक लोकप्रिय रहा था? तो हिंदू धर्म है वो सर्वाधिक लोकप्रिय था, एक आपका ठीक है। चलिए, वीर रस में डिंगल काव्य की रचना का श्रेय किस जाति को जाता है? तो ये चारण और भाट जाति को, यानी डी आपका ठीक है। अगला है कि सुगाली माता किसकी कुलदेवी है? सुगाली माता अवा की ठाकुरों की कुलदेवी मानी जाती है, यानी 1857 की क्रांति की कुलदेवी है, तो राइट आंसर का 1 नंबर। अगला है कि बीना ईश्वर की गौर कहाँ पूजी जाती है? भी बीना ईश्वर की गौर का पूजा होता है जैसलमेर में, यानी डी आपका ठीक है। चलिए, धींगा गंवर बेदवार मेला कब और कहाँ पर लगता है? धींगा गंवर का बेदवार मेला लगता है बैसाख कृष्णा तृतीया को, और जोधपुर में, और यहाँ पर जोधपुर ऑप्शन नहीं तो मेवाड़ हो जाता, मेवाड़ में इसका आयोजन किया जाता है, तो दोनों ही याद रख लीजिए। अच्छा, हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? तो स्वाई प्रताप सिंह ने, जिनको हम ब्रिज निधि के नाम से भी जानते हैं। 1799 में इसका निर्माण करवाया गया था। लाल चंदोसा जी इसके वास्तुकार थे। आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे कि इसकी 5 मंजिल इमारत के नाम क्या है? 5 मंजिल के किस दुर्ग को राजस्थान का वेलोर कहा जाता है? तो भैंसरोडगढ़ को, जो कि चित्तौड़गढ़ में है। और आप बताइए कौन सी नदियों के संगम पे बना हुआ है? अगला है कि राजस्थान के किस घराने ने मीनाकारी को प्रोत्साहित किया था? मीनाकारी को प्रोत्साहित किया था जयपुर घराने ने, यानी राइट आंसर आपका 1 नंबर है। अगला है कि स्त्री पुरुषों को दास के रूप में रखने की परंपरा को क्या कहा जाता है? स्त्री पुरुषों को दास के रूप में रखने की परंपरा गोला कहलाती है, यानी डी आपका ठीक है। अगला है कि महाराणा अमर सिंह और खुर्रम के मध्य संधि कब हुई थी? अमर सिंह और खुर्रम के बीच में संधि हुई थी 5 फरवरी 1615 को, 5 फरवरी 1615 को, यानी सी आपका ठीक है। अगला कि हरमाड़ा का युद्ध है वो किन किन के बीच में हुआ था? ये शेरशाह सूरी के सेनानायक हाजी खां पठान और मेवाड़ के शासक महाराणा उदय सिंह के बीच में हुआ था, 3 आपका ठीक है। चलिए, मौर्य काल में राजस्थान है वो किस जनपद के अंतर्गत आता था? तो राजस्थान अपर जनपद का हिस्सा हुआ करता था, यानी डी आपका ठीक है। अगला है कि गढ़बीटली जो है वो किस किले का लोकप्रिय नाम है? गढ़बीटली किसे कहते हैं? तारागढ़ को कहा जाता है। तारागढ़ वैसे राजस्थान में 2 है, तो अजमेर का तारागढ़ जो इसकी बात कर रहे हैं, तो सी ठीक है। राजस्थान में ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम हुआ था 1987-88 में, यानी राइट आंसर आपका 1 नंबर है। अगला है कि प्रसिद्ध बारडोली किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? अभी बारडोली किसान आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था 1928 के दौरान, और खेड़ा आंदोलन हुआ था 1918 में। क्रांतिकारी रचना थी चेतावनी रथ चुगटिया, किसके द्वारा लिखी गई थी? चेतावनी रथ चुगटिया लिखी थी केसरी सिंह बारठ ने। मेवाड़ के शासक थे महाराणा फतेह सिंह, जिनको दिल्ली दरबार में जाने से रोका था 1903 में। जी, कितने शॉर्टों में लिखी गई थी चेतावनी रथ चुगटिया, ये आप बताएंगे। और दूसरा था केसरी सिंह बारठ का जन्म कहाँ पर हुआ था? ये भी क्वेश्चन पूछा है, तो कमेंट करके आप जरूर बता दीजिए। चलिए, किस क्रमांक में मूर्धन्य व्यंजन आते हैं? तो मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? ट है, ठ है, डैण है, यानी राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। किस क्रमांक में वृत्तमुखी स्वर नहीं है? वृत्तमुखी स्वर कौन सा नहीं है? ऊ है, ओ है, औ है, आ नहीं है, तो 1 आपका ठीक है। चलिए, 50 है कि किस क्रम में से स्वर आता है? तो ऊ आता है, ओ, यानी राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए, इनमें से 50 में से आपका स्कोर क्या है? आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, ये कमेंट करके आप जरूर बताइए। और पीडीएफ अगर आप इसकी लेना चाहते हैं आप रिवीजन करने के लिए, तो पीडीएफ आप ले सकते हैं टेलीग्राम चैनल से।
ठीक है, टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप सर्च भी कर सकते हैं प्रहलाद सारण सर के नाम से, सारी PDF है आपको वहीं पर मिलेगी। रात को डेली 8 बजे हम लाइव टेस्ट करते हैं, तो उससे आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी हम नई सीरीज है वो प्लान कर रहे हैं, सुबह 8 बजे हम जो है वो करंट अफेयर की एक सीरीज करेंगे। 12 बजे जो है वो हम एक इंडिया जीके का टेस्ट करने वाले हैं। शाम को 8 बजे हम राजस्थान जीके का टेस्ट करेंगे, और रात को 10 बजे एक मिक्स क्वेश्चन का जो है वो टेस्ट। 4 टेस्ट हमारे लाइव होने वाले हैं, जो कि हम 1 तारीख से यानी 1 अक्टूबर से सीरीज शुरू करने वाले हैं। आने वाले जितने भी एग्जाम हैं, चाहे आप RS की तैयारी कर रहे हो, पटवार की तैयारी कर रहे हो, या राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हो, या ग्राम सेवक की तैयारी कर रहे हो, सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सारी सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो एक बार लाइक शेयर कर दीजिए, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।